के इलेक्शन कमीशन के रुझानों में भी एनडीए को स्पष्ट बहुमत बिहार में मिलता नजर आ रहा है। आज है 14 नवंबर का दिन और आज बिहार में सरकार का दिन है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। बम्पर जीत की ओर एनडीए फिलहाल बढ़ता हुआ शुरुआती रुझानों में और इलेक्शन कमीशन के रुझानों में नजर आ रहा है। बिहार में बीजेपी को, एनडीए को एक बार फिर से बड़ी जीत मिल रही है। 165 सीटें, जिसका दावा बीजेपी ने किया था कि हम 160 सीटें करीब करीब लाएंगे, 165 सीटों पर फिलहाल दिखाई दे रहे। मुख्यमंत्री कुछ कह रहे, सुनिए। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश ने एक नए प्रकार की विकास परक जो राजनीति 2014 से देखी है, एक एक करके तीनों लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की जीत के साथ एनडीए ने दिल्ली में भी धाक भी बनाई, अपनी सरकार चलाने की साख बनाई। उसी सिलसिले में एक एक करके तीसरी बार भी राज्यों के चुनाव जब निर्वाचन के आ रहे हैं तो बिहार भी उसी कड़ी में शामिल हुआ, जो पूर्ववर्ती समय में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार ये बता रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार जो चल रही है और तथाकथित कांग्रेस और उनके गठबंधन के दलों की जो कुव्यवस्थाएं हैं उससे जनता का मन टूट चुका है और एनडीए के साथ विकास के साथ कदम से कदम मिला करके न केवल देश के विकास बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी माननीय मोदी जी ने जो अपनी नीतियां लागू की है वाकई वो सबका मनोबल बढ़ाने वाली है। मेरी अपनी ओर से बिहार की बढ़ती जीत के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और एनडीए पूरा गठबंधन, साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सहित भाजपा के हमारे सारे नेताओं को मेरी अपनी ओर से बधाई। विजय होने वाले सारे भावी और जीत चुके ऐसे प्रत्याशी को भी बधाई। माध्यम से भाजपा ने अपनी जो पहचान बनाई है, जो रुझान आ रहे हैं, हमारे पास अब भाजपा नंबर 1 का दल वहां बनकर निकली है। दूसरी हमारा सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड है और तीसरा जैसे हमने देखा है कि आरजेडी की स्थिति हुई, जो हम कह रहे थे तो कांग्रेस ने आरजेडी को डुबाने का काम किया है। कांग्रेस के नेता ने मैदान समय के पहले छोड़ा, उसका परिणाम उनकी आरजेडी पार्टी को भुगतना पड़ा है। ये अब हमारा नहीं है, ये उन सबके सोचने का विषय है, लेकिन लोकतंत्र में जनता जो देती है वही सही होता है और जनता के इस जनादेश को सिरोधार्य करते हुए हम सब मिलकर के पुनः लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर कमर कसें। बिहार फिर तैयार, एनडीए सरकार। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे और निश्चित ही मुख्यमंत्री की भी एक बड़ी भागीदारी रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार चुनाव में मेहनत करते नजर आए। एक एक विधानसभा पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और एनडीए के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। रुझान सामने आते जा रहे हैं, ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक दल और उनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुनील चौधरी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौशल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, तेजस्वी यादव ने नारा दिया था नया बिहार बनाएंगे, लेकिन लगता है कि बिहार की जनता को ये नया बिहार नहीं चाहिए। देखिए जया जी, निश्चित तौर पर जो रुझान दिख रहे हैं वो हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, लेकिन जिस तरह से चुनाव होने चाहिए, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती रही है। जो दल सत्ता में होती है वो अपने विकास के नाम पर, अपने किए गए काम के नाम पर वोट मांगती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो है वो मूल विषय होते हैं, मूल मुद्दे होते हैं। लेकिन बिहार चुनाव में आपने भी देखा कि किस तरह से 10,000 रुपये कैश बेनिफिट डायरेक्ट खाते में और 1,90,000 का लालच देके जिस प्रकार से किया गया, शायद वो समीक्षा होगी इस बात की भी हमारे पार्टी के भीतर भी, हमारे सहयोगी दलों के भीतर भी। जो रुझान दिख रहे हैं निश्चित तौर पर ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के उनके नेता नीतीश कुमार जी के पक्ष में है। पहले तो मैं बधाई देता हूं इस रुझान के लिए। परिणाम के लिए हमको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, लेकिन जो मूल विषय है, जहां जिस प्रदेश में सर्वाधिक बेरोजगारी है, 75% युवा वहां बेरोजगार बैठे हैं, जहां शिक्षा स्वास्थ्य बदहाल है, जहां पर सड़कों के नाम पर केवल गड्ढे हैं, उस प्रदेश में सारी नाकामी को ढांकने के लिए कैश बेनिफिट
दे के जो अगर चुनाव जीता जा सकता है, तो ये हमारे संविधान में जो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें सरकारों का जो दायित्व है कि लोक कल्याणकारी काम में फोकस करे, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा। जो ट्रेंड, जो ये नया दौर मोदी शाह के नेतृत्व में जो चल रहा है, शाह जी ने जो दावा किया था, लगभग ये रुझान उसी के आसपास है। तो ये वोट चोरी का जो आरोप विपक्ष ऐसे ही नहीं लगाती, जिस तरह बिहार के मतदाताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं या इलेक्शन कमीशन को कटघरे में, हालांकि आप लोग पहले से ही खड़े करते आए हैं मतदाताओं से। ना देखिए जया जी, बिहार के मतदाताओं से तो मतदान का अधिकार छीना गया, जो लोकतंत्र में बहुत बड़ा अपराध है। 69 लाख लोगों के नाम SIR के नाम पे काटे गए और 3 लाख ऐसे नाम जोड़े गए जो वहां के मतदाता नहीं है। 00 मकान नंबर दिखाया गया। जिस तरह से आपने देखा हरियाणा में जो है ब्राजील की मॉडल मतदाता बन जाती है, उसी तरह से गुजरात के लोग, छोटे मोटे नहीं, कई ऐसे तो लाखों नाम होंगे। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के महामंत्री भीखू भाई तलसानिया, जिसने जो गृह मंत्री अमित शाह जी के क्षेत्र के मतदाता हैं, गुजरात चुनाव में वोट डाले, अब बिहार चुनाव आया तो बिहार के मतदाता बन गए। तो ये तो वोट चोरी जो है कांग्रेस के साथ साथ हमारे घटक दलों ने लगाया था, और इस बात की भी समीक्षा होगी। और जो बातें सामने आई, चाहे महाराष्ट्र भी तो पसंद कर रही है ना जनता, आरजेडी भी तो आप तीसरे नंबर पर है, ये भी आप मत भूलिए ना। तीसरे नंबर पर बीजेपी 40 सीटें लगभग दिख रही है। आरजेडी का तो आपने तो पहले भी आपने देखा कि आरजेडी के पक्ष में जो भीड़ आ रही थी, जो जन समर्थन मिल रहा था, उसके अनुरूप ये रुझान नहीं दिखते, कहीं से मैच नहीं हो रहे। और भारतीय जनता पार्टी के जो दावे थे वो तो वोट चोरी के आरोप को प्रमाणित करते हैं कि ये तो चुनाव से पहले ही जो इस प्रकार से माहौल बनाया जाता है, जो दावे किए जाते हैं, उसको परिणाम में परिवर्तित करने का काम निर्वाचन आयोग कर रहा है। मंचों पर बैठकर होने वाली बातें नहीं है ना सर, इन बातों को प्रूव भी करना पड़ेगा। सुनील चौधरी ना जया जी, देखिए पहले मतदाता जो है वो सरकार चुना करती थी, अब जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी घटक दलों के मुनाफे के लिए निर्वाचन आयोग मतदाता चुन रही है। वो साफ दिख रहा है। ठीक है कि जिनका चाहे नाम काट दो, जिनका चाहे नाम जोड़ दो, चाहे बाहर के हो चाहे यहाँ के, उसका परिणाम पटना में तो जश्न की तैयारियां शुरू हो गई सर, परिणामों का क्या हम इंतजार नहीं कर सकते? जी राम राम जय जोहार। देखिए सबसे पहले तो ये जो जीत है वो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो नेतृत्व है और माननीय नीतीश बाबू जी का जो काम है वो बिहार की जनता बता रही है। और कांग्रेस को देखो कैसा दर्द हो रहा है, कांग्रेस की स्थिति क्या है भाई। आप देखो कि बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है वो जनादेश कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि काम के आधार पर है। अभी कह रहे थे कि 10,000 रुपए का लालच, 10,000 रुपए का लालच नहीं, वही तो कांग्रेस पकड़ नहीं पाती, इसलिए दुर्गति है। देखिए शराबबंदी की बात आई हो, शराबबंदी करने के बाद लगातार नीतीश बाबू ने जो काम किए कि शिक्षा कर्मियों में महिलाओं को 50% के का आरक्षण दिया, भर्ती में 35% सरकारी जो है भर्तियों में आरक्षण था। उस आपको बता दूं मैं कि सबसे ज्यादा लौटूंगी आपके पास सर, एक बड़ी खबर मिल रही है, जल्दी से अपडेट बता देते हैं बिहार चुनाव से जुड़ा हो, फिर आपकी बात आप आगे पूरी करिएगा। क्या बड़ी खबर है? पटना की 14 में से 9 सीटों पर एनडीए फिलहाल आगे चल रही है, ये बड़ी खबर है। पटना की 5 सीटों पर महागठबंधन आगे, लेकिन 9 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। 5 सीटों पर महागठबंधन आगे, हालांकि अंतर अभी बहुत बड़ा है। 9 सीटों पर एनडीए और 5 पर महागठबंधन आगे है। सुनील चौधरी जी बात पूरी करिए सर। हाँ जी देखिए मैं कह रहा हूं कि ये जो जनादेश है वो कहीं ना कहीं जो इनके परिवारवादी भ्रष्टाचार वाली राजनीति थी उसके खिलाफ जनादेश है। देखिए लड़ रहे हैं वो परिवारवादी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन एक और नीतीश बाबू का भी कोई परिवार से राजनीति में नहीं, नरेंद्र मोदी जी के भी परिवार से कोई राजनीति में नहीं, भ्रष्टाचार के कोई आरोप लगा नहीं पा रहे थे। बिहार की जनता बहुत भली भांति समझती है। देखिए माई बनाम माई था, माई मतलब ये बनाए थे कि मुस्लिम और यादव समीकरण, लेकिन एनडीए जो है उसने बनाया था कि महिला और युवा समीकरण, और उस हिसाब से आप देखेंगे कि विश्वास जो है एनडीए के ऊपर किया गया। स्ट्राइक रेट देखिए ना एनडीए का कितना है, कांग्रेस तो दूर दूर कहीं लग नहीं रही है, इतनी पुरानी पार्टी उसकी स्थिति क्या, और कांग्रेस के कारण आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे को हराने के लिए लगे रहे ये लोग कि मेरा मुख्यमंत्री बनेगा कि उसका बनेगा कि इसका बनेगा, एक दूसरे के खिलाफ पूरे समय ये लोग काम करते रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए जो पूरा था एकजुटता के साथ 600 से ज्यादा जनसभा और रैली किए हैं, अपनी बात जनता तक पहुंचाना। और दूसरा
आप देखेंगे कि मैथिली ठाकुर जैसी युवा प्रत्याशी जिनका परिवार कभी राजनीति में नहीं रहा, जो मोदी जी कहते हैं कि मैं ऐसे युवाओं को अवसर दूंगा, तो अवसर देना, सारी बातें जो है स्पष्ट रूप से समझ में आती थी। और इसके पहले का इतिहास भी सब बिहार की जनता को पता था। चुनाव के पहले हत्याएं होती, क्योंकि आप अब इलेक्शन आप जीत रहे हैं, जो शुरुआती रुझान है जैसा भी आप कह रहे हैं, तो बिग ब्रदर की जंग तो दिखाई नहीं देगी कहीं। जी क्या बोले, एक बार फिर से बोलिए सर। बिग ब्रदर की, बड़े भाई छोटे भाई की जंग तो नहीं दिखाई देगी अब, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे ना? नहीं, तय है वो तो, हमने पहले ही कहा कि नेतृत्व जो है वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़े हैं, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व देखिए क्या है, वो पार्ट टाइम राजनीति है। राहुल गांधी जी और उनकी प्रियंका दीदी जी जो है वो तो बीच में जाकर के कहाँ चिड़ियाघर में घूम रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे, पार्ट टाइमर राजनीति। आप बदनाम कर रहे हैं, आपको मिल गया सर, कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको मिल गया। ठीक है, आऊंगी कौशल जी, आपसे समझना चाहूंगी एमवाई का पुराना फैक्टर मुस्लिम और यादवों का, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा वोट बैंक इधर खिसका है? और साथ ही स्विंग वोटर्स की भी बात करूंगी, ब्राह्मणों की बात करूंगी, कुर्मियों की बात करूंगी, तो उनका किस तरह से रुख रहा सर? उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि स्विंग वोटर्स भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं इसमें। देखिए, निश्चित तौर पर जो एमवाई फैक्टर दोनों ही दलों ने दिया और दोनों ही दलों के परिभाषाएं अलग अलग थी, और निश्चित तौर पर आप देखेंगे जाति फैक्टर काफी मायने रखता है। बिहार में आप देखेंगे मैं बिहारी हूँ, गाना भी काफी वायरल हुआ, बहुत सारे आप देखेंगे। कौशल जी, आती हूँ आपके पास सर, कुछ तस्वीरें दर्शकों को बता दे। बिहार का मतलब नीतीश कुमार, पोस्टर्स लग गए हैं। और आप गौर ये भी करिएगा कि जब चुनाव के पहले आरजेडी ने पोस्टर्स लगाए थे तो उसमें से लालू यादव पूरी तरह से गायब थे, केवल तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाई दिया था। हालांकि ये जो पोस्टर्स हैं अब ये बता रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से बहार और नीतीश कुमार की सरकार। अपनी बात पूरी करिए कौशल जी। देखिए, मैं उसी में जा रहा था, क्योंकि आप देखेंगे जब बिहार का जब इलेक्शन हुआ तो पूरे ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो वहाँ पर आप देखेंगे बिहारी वोटर को दिखाने के लिए वहाँ तो जाने भी बनाया गया, काफी स्लोगन भी काफी दिए गए और जो जातिगत फैक्टर उनको रुझाने की कोशिश की गई। लेकिन आप देखेंगे एमवाई का जो मतलब है, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और जो महागठबंधन, दोनों के लिए अलग अलग थे। तो कहीं कहीं ये भी एक बड़ा वोट बैंक को प्रभावित करने की दिशा में काम किया। और आपने जो अभी एक बात छेड़ी थी कि क्या नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, तो आप देखेंगे अभी आप गिरिराज सिंह जी का मैं बयान कहीं पे देख रहा था, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे और कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। लेकिन आप देखेंगे जिस तरह की चुनाव के दौरान जो परिस्थितियां देखने मिल रही थी और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच जो अच्छा सर, मुझे ये जरा समझाइए कि अब जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती रही एनडीए के 160 सीटें हम जीतने वाले हैं, उसी के आसपास फिलहाल तो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन किसको पसंद किया गया है? क्या प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया गया या नीतीश कुमार पर भरोसा जताया गया? कौन क्या या फिर इस जोड़ी को पसंद किया गया है? किस पे भरोसा जताया है बिहार के मतदाताओं ने? देखिए, बिहार की जनता के जब हमने एग्जिट पोल के जब नतीजे देखे तो इस समय जो सीएम के रूप में जब पसंद की बात आई थी तो महिलाओं ने आप देखेंगे नीतीश कुमार पर ज्यादा भरोसा जताया था। युवाओं ने हालांकि तेजस्वी की बात की थी, लेकिन आप देखेंगे जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं तो कहीं कहीं जो बिहार की जनता का और जो जेडीयू और भाजपा के जो परिणाम है, जो आंकड़े हैं 75-73 आप जो आपके जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कहीं कहीं जो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही जनता ने वहां पर भरोसा जताया है। अब ये अलग बात है कि जब सीटों का जब रिजल्ट आएंगे तो सीएम कैंडिडेट सीएम किसको बनाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पर ये किंतु परंतु वाली बात थी कि क्या यदि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या वाकई में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे? ये बहुत सारी सवाल अभी भी हैं, क्योंकि आप देखेंगे और कितने वक्त तक रहेंगे सर? ये भी एक बड़ा सवाल है। 5 साल का वक्त है, अभी तो शुरू ही हुआ है सर। और उसी समझा रहा था, क्योंकि आप देखेंगे नेट टू नेट मुकाबला बीजेपी और जेडीयू के बीच अभी दिख रहा है, क्योंकि जो आगे पीछे जो चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी यदि जेडीयू से ज्यादा सीट पर पहुंच जाती तो कहीं पे आप देखेंगे जो नीतीश कुमार जो सीएम के रूप में जिनकी बात चर्चा चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से बात चलकर आ रही थी कि हो सकता है इस बार वहां पर सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम और बहुत सारी ऐसी चीजें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार कर सकती जो नीतीश कुमार को फ्री हैंड काम करने के लिए रोक सकती है। ठीक है सुरेंद्र जी, आपके पास आऊंगी, 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। आपने एसआईआर का जिक्र किया, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एसआईआर की वजह से आपका जो सांप्रदायिक वोट बैंक था वो खिसका है?
जया जी, सांप्रदायिक कौन है ये आप तय कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों से परहेज करती है, वहां वो एक भी प्रत्याशी उन्होंने नहीं उतारा। उनकी सहयोगी घटक जो सबसे बड़ा दल है जिसके चेहरे पर ये चुनाव लड़े, नीतीश कुमार जी को परहेज नहीं है। उन्होंने मतदान के लिए अपील भी की मुस्लिम समाज से, उनके तमाम प्रतिनिधि मंडलों से मिला और कैंडिडेट भी बनाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी कैसे धोखा देती है जनता को, ये सबके सामने है। ये देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार जी का लालच, 10,000 खाते में डाले, 1,90,000 रुपए का वादा किया, दूसरी तरफ हिंसा और नफरत फैलाते। ये देश के इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण प्रधानमंत्री के द्वारा कभी नहीं दिखेगा जया जी, कि मारो गोली कट्टा से 6-6 छाती में। ये शब्द थे देश के प्रधानमंत्री के। चुनाव के में हिंसा फैलाने के लिए इस प्रकार की अपील करता हुआ कोई दूसरा उदाहरण आपको देश के इतिहास में नहीं मिलेगा। सर, किस मन से बोला है प्रधानमंत्री जी ने, जरा ये भी स्पष्ट कर दीजिए। विकास के ना, ये किस मन से बोला है सर? ये तो आप बहुत बड़ा, जया जी मेरा ये कहना है, मुझे जहां तक याद है ये प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला था सर। ये आरजेडी के किसी नेता की तरफ से ये बयान आया था, फिर प्रधानमंत्री ने मन से बोला था। आप थोड़ा अपडेट हो जाइए, उसमें प्रधानमंत्री के वीडियो अभी नहीं सर, आप ठीक है सर, हमको अपडेट है ही, और ठीक है वीडियो दिखाइए सर। फिर वो अगर आप इतना आरोप लगा रहे हैं तो कहाँ बोला था सर? देखिए जया जी, मेरा यही कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव विकास के मुद्दों पर होना चाहिए, जन कल्याणकारी कार्यों पर होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस में होना चाहिए। जो इतने साल से 4-4 दशक से 3-3 दशक से सरकार में है, उनके द्वारा इस प्रकार से केवल डायरेक्ट कैश बेनिफिट के नाम पर वोट मांगा जाए, SIR के नाम पर 69 लाख लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, तो ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। निश्चित तौर पर जो रुझान है वो हमारी अपेक्षा के विपरीत है। इस बात की समीक्षा भी होगी, कारणों के तह तक जाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से जो स्तर जरूरी होता है सर, मंथन करना भी जरूरी होगा। क्यों कम हो रहा है वोटिंग परसेंटेज, क्यों जनता नहीं चुन रही, क्यों जनता बदलाव नहीं चाह रही, इस पर आत्ममंथन की भी जरूरत है और पूरे गठबंधन को मंथन की जरूरत है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और